बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज में जकड़े हुए मरीजों के लिए रूहानी मदद, एक वजीफा, एक अमल। क्योंकि आप ये मुझे काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया कि जी शुगर के लिए भी, तो खैर बहुत पहले भी मैं एक इस पे वीडियो बना चुका हूँ शुगर के इलाज के हवाले से। और ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर तो आपको पता है कि आजकल ब्लड प्रेशर किसी का भी नॉर्मल नहीं है। मतलब आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके साथ ये है कि ब्लड प्रेशर तो अब बच्चों के भी हाई है। मतलब घर के अंदर हर शख्स का ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ब्लड प्रेशर ये बुलंद फिशार खून, आपको पता है कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो जाता है? टेंस रहने से। और टेंस इंसान पता है क्यों रहता है? जब उसको सुकून नहीं होता, बेसुकूनी होती है। और बेसुकूनी पता है क्यों होती है? अल्लाह की याद नहीं करता। कि दिलों का सुकून तो है ही अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में। अल्लाह के जिक्र से जो लोग गाफिल हैं, आपको पता है कि जो परिंदा अल्लाह का जिक्र जो है उससे गाफिल हो जाए तो वो शिकार हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि चरिंद परिंद हर मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। इंसान, अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। कितनी बड़ी बात अल्लाह पाक ने हमसे कह दी है और हम उसका जिक्र ही नहीं करते। अल्लाह के जिक्र में ही सुकून है। अल्लाह को याद कीजिए शिद्दत के साथ, अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी पेश कीजिए। मैं परेशान हो जाता हूँ जब ये दोस्तों से सुनता हूँ, यार कोई ब्लड प्रेशर का नुस्खा दसो, यार कोई अपना शुगर का इलाज। भाई शुगर या ब्लड प्रेशर देखिए, एक तो आपका जिसमें कसूर नहीं होता वो होता है इनहेरिटेंस में, विरासत में हो गया। आपके वालिद वालदा दादा परदादा को था तो आपको वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। शुगर खासतौर पे मौरूसी होती है, या ब्लड प्रेशर भी आ जाता है मौरूसी बीमारियों के अंदर, हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। लेकिन जब बता दिया गया कि सुकून, बेसुकूनी होगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ना। अगर बेसुकूनी ना हो और सुकून हो, पूरा मन हो आप, तो फिर ब्लड प्रेशर तो सही रहेगा ना, मेंटेन रहेगा। अब प्रॉब्लम हमें सिर्फ इतना है कि हम अपना सुकून कहीं और तलाश कर रहे हैं। सुकून अल्लाह की याद में, सुकून नमाज में, सुकून तलावत कलाम पाक में है, उसको समझने में, तफसीर समझें, उसकी तर्जुमा पढ़ें। लेकिन इस चीज से हम दूर हैं और डॉक्टरों के हम करीब हैं। बस कमा रहे हैं और डॉक्टरों की जेब भर रहे हैं। लोगों के रोजगार लगे हुए हैं, माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों से आपकी जान छूट जाए तो मेरे भाई अल्लाह की याद शुरू कर दें, 5 वक्त नमाज शुरू कर दें। अच्छा, नमाज भी पढ़ते हैं कई मेरे दोस्त, मेरी जैसी उम्र के बंदे नमाज भी पढ़ते हैं। कई मैसेज मुझे आए जो मेरी एज के लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई ब्लड प्रेशर शुगर मैंने कभी कोई जिंदगी में अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कोई टैबलेट नहीं खाई। वजह यह है कि हर चीज का इलाज कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, तौबा कर लें, झुक जाएं। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है और जितना आप कुर्ब इलाही के लिए कोशिश करेंगे, ये मैग्नेट है, आपको अपनी तरफ खींचेगा। आप अल्लाह की तरफ एक दफा कदम तो अल्लाह के रास्ते पे बढ़ाइए। ये कुछ भी नहीं है ये बीमारियां। खैर, मैं आपको वजीफा बताने लगा हूं एक आयत का, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80। इस आयत को आपने 3 बार, पहले दुरूद शरीफ, फिर 3 बार ये आयत और फिर 3 बार दुरूद शरीफ, दिन में 2 दफा। मैं तो ये मशवरा देता हूं जिनको बहुत शदीद प्रॉब्लम है, हर नमाज के बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 बार ये आयत पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, पानी पर दम करें और पानी पी लें। 80 डेज, आयत नंबर 80 है, 80 डेज का ये ट्रीटमेंट है। अगर कोई बंदा पाबंदी के साथ इस अमल को 80 दिन तक कर लेता है तो आप यकीन करें कि ये जड़ से ये आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। या ब्लड प्रेशर होगा आपका, ये भी खत्म हो जाएगा। आपका शुगर का मसला भी हल हो जाएगा। आप इंसुलिन पे हैं या किसी भी मसले में। लेकिन बात वही है कि कोई भी अमल करें, छोटा हो थोड़ा हो, मगर रेगुलर। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है इंसान की अदा के वो थोड़ा करे मगर रेगुलर करे। ये नहीं होना चाहिए कि वो मैं भूल गया। यार बात यह है कि अगर आप इंसुलिन लगाते हैं, कभी इंसुलिन लगाना भी भूलें तो फिर जब ये आयत बताई जा रही है तो इसको भी पढ़ना ना भूलिए। अमल मुसलसल होगा
तो शिफा मिलेगी। अमल को मुस्तकिल किया करें और एक टाइम पे एक दो चीजें किया करें, ज्यादा अमलियात के चक्कर में भी ना पड़े, पागल हो जाता है बंदा। इसकी बड़ी रिजत होती है, इसके बड़े असरात होते हैं, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। ये जो मेरे जैसे यहां पर बाबे खड़े होके कहते हैं ना कि मेरी तरफ से इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है, इनको कुल कख नहीं पता होता, कख भी नहीं पता होता। वो अल्लाह के बंदे, बस छोड़ो, मैं बहस और तरफ चली जाएगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे। कुरान की आयत है, अमल करें, अल्लाह ताला शिफा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।